शिव पार्वती के विवाह की रहस्यमयी और रोमांचक कथा सृष्टि की रचना के बाद भगवान शिव अपने तपस्वरूप जीवन में लीन थे। वे योग और तपस्या में मग्न रहते थे। दूसरी ओर हिमालय की पुत्री पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थीं, शिव से विवाह के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। परंतु इस बार शिव और पार्वती का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं थी। यह सृष्टि के भविष्य को निर्धारित करने वाला था। देवता, ऋषि और असुर सभी के लिए यह विवाह महत्वपूर्ण था। पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थीं, जब उन्होंने सती के रूप में शिव से प्रेम किया था और उनके लिए यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। हिमालय के महल में जन्म लेने के बाद उन्होंने बाल्यावस्था से ही शिव को अपने मन में वास दिया। वे दिन रात शिव की तपस्या करतीं और उनके लिए व्रत रखतीं। नारद मुनि एक दिन पार्वती के पिता हिमालय के पास आए और कहा, पार्वती केवल इस संसार की कन्या नहीं है, यह सती का पुनर्जन्म है। इसका भाग्य शिव के साथ जुड़ा है। पार्वती ने तपस्या आरंभ की। उन्होंने कठोर व्रत किया, पत्थरों पर बैठकर ध्यान लगाया और शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से त्रिदेव भी प्रभावित हो गए। देवताओं ने इस विवाह को सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य बताया। इंद्र और नारद ने विवाह की तैयारी आरंभ की, परंतु असुरों को यह विवाह स्वीकार नहीं था। असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, यह विवाह देवताओं की शक्ति को और बढ़ाएगा, हमें इसे रोकना होगा। असुरों ने पार्वती के मार्ग में कई बाधाएं उत्पन्न की। उन्होंने हिमालय के जंगलों में राक्षस भेजे, परंतु शिव के गणों ने उन्हें पराजित कर दिया। इस बीच पार्वती के पिता हिमालय को यह सोचकर संदेह हुआ कि क्या उनकी कन्या का विवाह एक अघोरी साधु से होना उचित है। नारद ने हिमालय को समझाया, शिव केवल एक योगी नहीं, सृष्टि के पालनकर्ता हैं। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। विवाह का दिन निकट आया। शिव अपनी बारात लेकर कैलाश से निकले। उनकी बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और अघोरी उनका साथ दे रहे थे। यह देखकर पार्वती की माता मैना भयभीत हो गईं और कहने लगीं, यह बारात देवताओं जैसी नहीं, राक्षसों जैसी है। मेरी पुत्री इनसे कैसे विवाह कर सकती है। पार्वती ने माता को शांत किया और कहा, शिव केवल इनका राजा नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह विवाह मेरे लिए तपस्या का फल है। जैसे ही शिव बारात लेकर पहुंचे, एक रहस्यमयी शक्ति ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। यह शक्ति विवाह देवी थी, जो केवल सच्चे प्रेम को पहचानती थी। देवी ने कहा, यह विवाह सृष्टि का संतुलन बनाएगा या इसे नष्ट करेगा। इसका निर्णय प्रेम और त्याग के आधार पर होगा। विवाह का आयोजन हिमालय के भव्य उपवन में हुआ। सभी देवता, आशी और असुर विवाह देखने के लिए उपस्थित थे। विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे थे। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश एक दिव्य शक्ति का था, जिसने कहा, इस विवाह से सृष्टि का नया अध्याय शुरू होगा। परंतु ध्यान रहे, यह गठबंधन केवल प्रेम और त्याग पर आधारित होना चाहिए। शिव और पार्वती ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का प्रमाण दिया। शिव ने कहा, यह विवाह केवल हमारे मिलन का नहीं, सृष्टि की भलाई का प्रतीक है। पार्वती ने अपने तप और त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि उनका प्रेम पवित्र और अडिग है। विवाह देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, यह विवाह सृष्टि को नव ऊर्जा देगा, परंतु भविष्य में तुम्हारे प्रेम की परीक्षा कई बार होगी। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने उत्सव मनाया और हिमालय ने अपनी पुत्री को गर्व से विदा किया। परंतु विवाह देवी की भविष्यवाणी ने एक गूढ़ संदेश छोड़ दिया। यह मिलन सृष्टि को स्थिरता देगा, परंतु इसे बचाने के लिए कई बार त्याग और बलिदान करना होगा। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की आधारशिला बन गया।